राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब देखो एक बात बता, बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि हम जितना देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इनमें कोई नित्य नहीं है। ये आपका अनुभव है कि नहीं? मानो इतना देखने, सुनने, समझने में आता है कि प्रकृति और प्रकृति का कार्य, इसमें कोई भी नित्य निर्विकार नहीं है। ये सुनने में आया कि नहीं तो आज बिल्कुल समझ लें कि सब नाशवान है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। प्रकृति भी कभी स्थिर नहीं रहती और प्रकृति का कार्य भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता है, परिवर्तनशील है। ये एकदम प्रत्यक्ष बात है। इसमें शंका हो तो पूछो, फिर अगर बात चला। बिल्कुल परिवर्तनशील है, इतना तेजी से बदलता है जिसे पता नहीं लगता। देखो सूर्य की गति वो भी पकड़ना भी नहीं आती, बेल बढ़ती है वो भी नहीं आती समझ में, और स्थूल है वो। वृक्ष बढ़ता है वो भी जो बढ़ता नहीं दिखता, बालक बढ़ता है वो भी बढ़ता नहीं दिखता। ये जो स्थूल चीज बदलती है। आपके हमारे सबके शरीर बालक थे पहले, अब बड़े इतने से हो गए, तो ये बदलना हुआ दिखता नहीं, परंतु बदलता ये मानना पड़ेगा ही, और कोई चारा नहीं। बताओ और कोई उपाय हो तो। बिना बदले ऐसा कैसे हो गया? सही है, बड़े छोटे से बच्चे थे, आज वो सफेद दाढ़ी मूछ हो गए, कितना बदल गया। तो संसार मात्र प्रकृति और प्रकृति का कार्य मात्र बदलता है। ये एक ठीक समझना चाहिए। नहीं समझ में आवे पूछो, बार बार शंका करो। एकदम सच्ची बात है। और अपने आप का अनुभव सबका ये है कि मैं वही हूँ जो बालकपन में था। अपने स्वयं को, उसको लेकर शरीर में बदलने कोई अपना नहीं मान लेते। मैं तो वही हूँ, मैं बदल गया। शरीर के साथ में अपने को बदलना मान लेते हैं। जवान हो गया, मैं बुढ़ा हो गया, मैं हूँ वही। तो ये जवान हो गया, बुढ़ा हो गया, ये तो शरीर है, मैं वही हूँ, ये बात सच्ची है। अगर वो यहाँ ही है, मैं हूँ वही हूँ, नहीं है। इस जन्म से पहले भी मैं था, वही आज हूँ। स्वयं जो इनका मालिक बना हुआ है वो रहेगा, और सब बदलता है। तो सब बदलने वाली चीज है, ये बात समझ लेनी चाहिए कि सब बदलने वाली है। ठीक है ना? और स्वयं रहने वाला है, बदलने वाला नहीं। इसमें विचार करो खूब, जो शंका हो लिख लो, लिस्ट बना लो कि ये शंका है, ये संदेह है, यहाँ ठीक नहीं बैठता है, ऐसे लो, फिर विचार करो उस पर। देखो, अपने कई दिन सत्संग करते हुए वर्ष बीत गए, परंतु हमारे को जो चीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। तो उस मिलने का आरंभ हो गया आज से। आज से ये बात हो गई कि प्रकृति और प्रकृति का कार्य परिवर्तनशील है, बदलता है, नित्य नहीं रहता। एकदम पक्की बात, सच्ची बात, सिद्धांती बात। उससे ठीक दृढ़ता से समझ है। और जो स्वयं चेतन आत्मा है ये बदलता नहीं है। ये दो ही विचार का विषय है। परमात्मा विचार का विषय नहीं है। परमात्मा तो है ऐसा मान लो, अथवा नहीं है मत मानो। ये केवल विश्वास श्रद्धा का विषय है परमात्मा।
पर जीवात्मा है और ये स्वयं और शरीर ये बिल्कुल हमारे सामने आते हैं। इनका मालिक बना हुआ वो तो मैं हूँ, शरीर है, शरीरी, और ये है शरीर। तो शरीर और संसार पांच भौतिक ये एक है, और इसमें रहने वाला परमात्मा है संसार में। शरीर में मैं हूँ, ये एक है। ईश्वर को मानो मत मानो, एक है, चेतन है, नित्य है, और ये जड़ है और अनित्य है। ये जानने में आने वाला है और मैं जानने वाला हूँ। ये भेद बिल्कुल प्रत्यक्ष है। अगर इस बात को आप ठीक आज मान लो तो देखो बहुत जल्दी उन्नति हो जाए। इतने वर्ष हुए वर्षों की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी उन्नति हो जाए। तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगी। और इसमें संदेह हो तो अभी पूछो, जिस भाई के जो संदेह हो अभी पूछो। है जी, आगे कोई नहीं सही। ये संसार नाशवान, अब आज तो इतना ही पाठ है, केवल इतना कि ये परिवर्तनशील है। प्रकृति और प्रकृति का कार्य परिवर्तनशील है। वो उसी इसमें से जैसे बालकपन था, जवानी हुई, वृद्धावस्था हुई, ऐसे ही बताइए वो अवस्था हुई। पहले वाला जन्म नहीं, जन्म की गीता ने साफ कहा, देहिनो अस्मिन देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। जैसे अवस्थांतर की प्राप्ति हो गई, ऐसे देहांतर की प्राप्ति हो गई। उसका अर्थ ये है। परंतु आज बात इतनी बताई गई है कि ये संसार परिवर्तनशील है। इतनी बात पक्की समझ लेनी आज कि देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही, मन में जितना विचार करो, केवल मोह मूल परमार्थ तत्व नहीं है। ये बदलने वाला है, नाशवान है। ये बात ये पक्की एकदम साफ। अभी देहांतर की प्राप्ति समझ में न आवे, अब ठहर दो, फिर देखेंगे। पर ये जो देखने सुनने में आया है सब परिवर्तनशील है, नाशवान है, नित्य रहने वाला नहीं है। समझ मान वाली है ना। तो इस बात को पक्की कर रहे। अब एक दूसरी बात पता है कि इसको जानने वाला है वो नाशवान नहीं है। क्योंकि कई आदमी यहाँ ऊपर गए, वो कहता है वो गया, देखे 10 गए, 20 गए, 25 आदमी चले गए, तो 25 को देखने वाला है, वो 25 में नहीं है। नहीं तो देखता कौन? वही जाने वाला होता तो देखता कौन? तो ये बदलना जो जानने में आने वाला है, वो जानने वाला नहीं बदलने वाला है। ये बात है, थोड़ी सी बारीक है इसको। पहली बात ये सब नाशवान है, प्रकृति का ये सब बदलने वाला है। अब इनको जानने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है। ये दो बात है। अगर ये भी बदलने वाला होता तो बालक अवस्था से जवानी अवस्था हुई, जवानी से वृद्धावस्था आई, तो मेरी बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था को जानता कौन? वो जानने वाला एक है, वो बदलने वाला नहीं है। बदलने को देखने वाला है। ये दूसरी बात है। अब इस जन्मांतर की, देहांतर की बात नहीं कहते हैं, अभी इसी दो ही बात कहते हैं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। असतः सत्ता नहीं, असत की तो सत्ता नहीं है, भाव नहीं है, और सदवस्तु का अभाव नहीं है। तो मैं तो वही रहता हूँ, मेरे सामने सब सही बदलते हैं, संसार बदलता है, रस्म रिवाज बदलता है, शहर बदल गए, देश बदल गए मेरे सामने, और बदल गया और मैं जानता हूँ। तो जानने वाला नहीं बदला तब तो सबको कह सकता है, नहीं तो वर्तमान में तो कह सकता है, भूत बात कैसे कहेगा? शरीर इतना बदला
उसमें तुम नहीं बदले तभी कह सकते हो बाल्यावस्था, जवानावस्था, वृद्धावस्था 3 होती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था 3 होती है। और मैं वो जानता हूँ, तो जानने वाला वो एक है और वो नहीं बदलने वाला है। इसमें रहने वाला बदलने वाला नहीं है और ये सही बदलने वाले हैं। ठीक आता है समझ में? इन 2 बात को ठीक याद रखो, फिर याद कर लोगे ये संसार सारा बदलने वाला, शरीर और संसार ये सब एक धातु है और बदलने वाला है। और न बदलने वाला वो एक धातु है। एक धातु समझ में आए तो कोई परवाह नहीं, धातु ये तो समझ में आ ही सकता है। न बदलने वाला, बदलने वाला अब सब एक है, ये समझ नहीं आती, अलग अलग है। जानने वाला भी अलग अलग है, जानने माने वाले से भी अलग अलग है, परंतु जाति दो है। ये बदलने वाला है, इसको जानने वाला नहीं बदलने वाला है। बालक बोल से मैं वही हूँ, नहीं बदल रहा हूँ, ऐसे ही बदलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये 2 बात ठीक याद कर लो। आप इतनी पढ़ाई की तरह याद कर लो निस्संदेह, तो इसमें बहुत लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, कल्याण, उद्धार कहते हैं, वो हो जाएगा। ये तो बात मेरी मानो तो मानो ना, मत मानो, पर बात जो है ये तो बनोगे ना, ये तो है ही। और मैं तो ये बात कहता हूँ कि ऐसा आप जान लोगे तो जीवन मुक्ति कहते हैं, जिसको कल्याण कहते हैं, जिसको उद्धार कहते हैं, जिसको भगवत प्राप्ति कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं, वो हो जाएगी। ये मैं तरफ कहता हूँ, इसे जानने से ये हो जाएगी। इस बात को आप माने न माने आपकी मर्जी, स्वतंत्रता है। तो इतनी बात जरूर है कि मैं धोखा नहीं देता हूँ, आपके साथ में कोई विश्वासघात नहीं करता हूँ, धोखा नहीं देता हूँ। मेरी जान में सच्ची बात और ठीक लाभ की बात कहता हूँ कि इससे बड़ा फायदा होगा। परंतु फायदा को फायदा 2 बात तो जानने की है, तो सीधी बात है, ये परिवर्तनशील है और स्वयं मैं वही परिवर्तनशील नहीं। ऐसा न्यारा न्यारा जान लो, फिर परिवर्तन अपने को मत मानना। 12 साल मैं जवान हो गया, मैं तो जवान नहीं हुआ, सही जवान हुआ है। मैं बूढ़ा हुआ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, सही बूढ़ा हुआ। मैं नाम शरीर का नहीं है, मैं नाम शरीर को जानने वाले का है। ये 2 विभाग ठीक ठीक तरह से समझ में आ जाए, निस्संदेह कितने याद कर लो, इसमें पक्के रहो। सीधी बात है, लंबी कोई बात नहीं, बहुत सरल बात, सीधी सीधी बात है। ठीक है ना? तो ठीक है ना? बहुत ठीक है। अब अपना विषय चल रहा था 2-3 दिन से, वो बात बताओ। मानो जब मैं नाशवान नहीं हूँ और ये नाशवान है, तो मेरे में परिवर्तन नहीं होता है। राग द्वेष काम क्रोध आते हैं, वो आते हैं उस समय में हमारे को हिला देते हैं, हमारे को झंझट गिर फिरा देते, ऐसा व्याकुल कर देते हैं। ये बात है ना? पर वे आते हैं जाते हैं। अब इतनी बात और मानी, वे आते हैं जाते हैं और मैं रहता हूँ। काम का अनुभव करने वाला भी देखता है मैं कामी हूँ, और फिर देखा हमारा काम नहीं मेरे मन में है। इच्छा कोई थी, मेरी इच्छा है, अब इच्छा नहीं है। तो इच्छा का होना नहीं होना दोनों को जानते हो ना। तो इच्छा सब इस परिवर्तनशील में गई और आप जानने वाले हो, वो नहीं गए। ये थोड़ी कठिन बात है, पर इतनी याद कर लेनी होगा और अनुभव करना होगा। केवल याद करना ही नहीं, अनुभव करना कि भाई ये आने वाले हैं। इन विकारों के लिए मैं कहता था कि तुम बदलो मत,
ये बदल गया, परंतु अपन क्यों बदले भाई? फिर ये बात कही थी कि बदल जाओ तो कोई परवाह नहीं, पैसा वहीं आ जाओ कि हम बह गए, तो हम काम में बैठे, क्रोध में, लोभ में बह गए, पर बहने के बाद में बह गए, गलती हुई हमारी, पर हम पीछे वैसे ही आ गए। अब कोई बड़ा नहीं है, अब काम है, न क्रोध है, न लोभ है, कुछ नहीं है, पीछे वहां आ जाओ। ये बात कल परसों कही। तो अपने में परिवर्तन नहीं हुआ है, ये परिवर्तन मन बुद्धि इंद्रिय में होता है, उसको अपने में मान लेते हैं। तो अपने में परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन तो इस जड़ विभाग में होता है, न आसमान विभाग में परिवर्तन होता है, अविनाशी विभाग में तो परिवर्तन होता नहीं। ये ठीक आती है ना समझ में? वह मानी नहीं बेचा, मैं बदल गया तो भी बस मान लो बदल गया, कोई बात नहीं, अब पैसा जगह पर आ गया। बदलना कहाँ रहा, बीच में बदलना हो गया, मान लो हुआ नहीं है, केवल उसकी बदलने से अपने को बदलना माना है, परंतु माना हुआ नहीं, तो बदलना भी ठीक है, तो कोई परवाह नहीं, अब बदलना नहीं है। अब कल परसों बताई जगह बात है यार, कभी बह भी जाओ तो बह के पीछे आ गया अपना। मारवाड़ी कहावत है, पर सवार हुआ है, साइकिल सीखता तो गिर जाता है, घोड़े पर चढ़ता तो गिर जाता है, पर गिरते गिरते सवार हो जाता है। ऊंट पर चढ़ते हैं ना तो वो भी गिर जाता है, वो ठीक से जो ठीक कूदे तो दौड़ जाए, गिर जाए, उस पर काठी भी नहीं है, पिलान नहीं है, साफ ऐसे ही बैठा है, परंतु वो सीख जाता ना बैठना, तो कूदो कुछ नहीं करो, जाने खूंटी गाड़ी जो बैठा है वो तो बैठ रहे ऊपर, वो कूद कर छोड़ जाएगा, वो नहीं बैठा है, ऐसा मैंने देखा है। वो कूदे कूदा तो वो तो आप है जी बैठा है, अरे को काठी है ना, वो फिलहाल न कुछ नहीं। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा पता नहीं, हमने देखा। मैं तो आप सवारी जानता हूँ, किया हुआ है, ऊँट पर चढ़ा हुआ हूँ, काठी और पिलान पर चढ़ा हुआ, बिल्कुल कोई उस पर है ही नहीं, ऐसे ही नंगे ऊपर भी चढ़ा हूँ, उठे खड़े खड़े पर भी चढ़ गया हूँ, बैठा कर भी चढ़ गया हूँ, और उतने नहीं है तो कितना ही कूदे मैं वहां का हो जाऊं, इतना तो नहीं हुआ है, परंतु जल्दी जल्दी नहीं पड़ता मैं, उसमें पक्का सवार नहीं हुआ, परंतु उस पर चढ़ता हूँ, दोहराया है खूब अच्छी तरह से, बोले कोई बिलाना काठी कुछ नहीं, ऐसे। तो ऐसा आदमी होता है, गिरेगा नहीं, और गिरा हूँ कई बार, ये बात मेरे को याद है, मैं गिरा हूँ, पर गिरते गिरते इतना हो गया, अब जल्दी नहीं गिरता, अभी तो बहुत वर्षों से काम नहीं पड़ा, 60, 70, 75 वर्ष हो गए, अभी काम नहीं पड़ा, पर वैसा होता है, बचपन की बात है, देखा है मैंने। तो जैसे पर सवार होते हैं, ऐसे अपने बैठ जाए तो बैठे बैठे सवार हो जाएंगे, फिर नहीं बहेंगे। अरे ये पक्की बात, क्या पता है इसका? पता इसका ये है, खूब ध्यान देकर सुनो, मैंने कई बार बताई, 3 बातें बताई है। पहले जितना जोरदार धबका नहीं आता है, और जितनी बार आता था उतनी बार नहीं आता है, और जितनी ठहरता है उतना नहीं ठहरता है। ये तो सत्संगी मात्र का अनुभव होना चाहिए, ये है कि नहीं अनुभव में? पहले कोई मन से विरुद्ध कहता तो क्रोध ज्यादा आता था, बड़ा जोरदार आता क्रोध, अब उतना नहीं आता है, उतना जोरदार नहीं आता है। पहले कई बार आता था, उतनी बार अब नहीं आता, वो कभी कभी आता है। पहले ठहरता था बहुत, अब ठहरता नहीं है। ये मेरा अनुभव किया हुआ है, और सबके अनुभव किए। सत्संग करते हैं तो साधन करते हैं और निर्विकार करना चाहते हैं, उस सबके अनुभव की बात है। बताओ किसके नहीं है?
सत्संग करते समय इतना जोरदार से भूखा नहीं आता जैसे पहला आता था। मेरे में बीती हुई बातें हैं, खूब देखी हुई, और आप में बीती हुई बातें आपने खूब देखी है। आप ख्याल नहीं करते, एक बात अलग है, और ख्याल करो तो अब अनुभव करके देख लो कैसा होता है। ऐसे मेरी बीती हुई बातें। मैं पढ़ता था और पढ़ाता भी था, दूसरों को पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया है। तो एक घटना घटित कहूं कि एक विद्यार्थी पढ़ाने और मैं ही, वहां सब कुछ मालिक मैं ही था करता, और वो बिना पूछे चला गया। तो गुस्सा इतना जोर से आया कि अब पढ़ाने का काम ही नहीं करना है, किसी को नहीं पढ़ाना है। ये मेरी प्रकृति है। अच्छा यूं ही सही अपनी क्या है, जैसे कल कर दिया ना तो मैं ऐसे करता हूं, मैं सही कर देगा। तो इसलिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं ऐसा मन में आया, पर मन में ना प्रतिज्ञा नहीं करनी है, प्रतिज्ञा नहीं करनी, ऐसा पक्का है। उसमें भी ऐसा भभका आया जोर से कि आज से किसी को पढ़ाएंगे ही नहीं, तो ऐसा विचार नहीं करना होगा। ऐसा विचार पक्का नहीं किया, और फिर उसी को ही मैंने पढ़ाया, जो नहीं मानता था उसको पढ़ाया। इतना ख्याल रखा कि इसके हाथ से पानी भी नहीं पीना है, कोई काम भी नहीं रहना है, पढ़ा देंगे अपन। इतना किया, ये मैं की हुई बात है। पर वो बबुका नहीं रहा पीछा, और बबुका वो नहीं रहा, कितना वो जोरदार हो गया। तो ये अनुभव की बात, उसका नहीं आता, तो वो नहीं आता, घटता है, वो घटते घटते मिट जाता है। जो चीज घटने वाली होती है वो मिटने वाली होती है। फिर कितना ही कोई कर रहे, फिर कोई असर नहीं होगा, बिल्कुल निर्विकार। जैसे वर्षा आई, पहाड़ ढक गया, बिल्कुल दिखता ही नहीं, थोड़ी मिटती पहाड़ साफ दिख रहा है। ऐसे भबका आता है तो पता ही नहीं लगा मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। पर वो भबका गया, इस देर तो मैं तो वही हूँ, ऐसा अनुभव होगा। तो इस तीन बातों का अनुभव तो आपको होता ही होगा। मैं तो अनुमान से करता हूँ भाई, पहले जितना जोरदार भबका आता, गुस्सा आता, वैसा नहीं आता है। पहले जितनी बार आता उतनी बार नहीं आता है, और आता है तो उतनी देर नहीं ठहरता जितनी ठहरता था। ये बात सच्ची है ना। तो इस बात से आप हिम्मत करो कि मिटने वाली चीज है, मिटने वाली नहीं होती, घटने वाली नहीं होती, घटने वाली तो मिटने वाली है भाई। इस बात से चिंता मत करो। अब इस पर विचार करो, जो शंका हो पूछो। नारायण 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 नारायण। अब ये पाठ पढ़ना है, चाहे सो हो जाए, ठीक कह नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है सुनी छोड़ दे, सुनी छोड़ दे, सुने राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 26 जुलाई 1990 को प्रातः नित्य स्तुति के बाद बीना सर पर हुआ। राम।